प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए सत्संग प्रेमियों को सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इस साखी में। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमें जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली हुई है और इसको हम व्यर्थ में खो रहे हैं और इसकी कीमत नहीं जान रहे। कीमत न जानने के कारण से ही इसको हम बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन में भोजन ना मिले तो हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी ना मिले तब भी रह सकते, कपड़ा पहनने को ना मिले, आवास ना मिले, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिनके बिना, जिनके अभाव में भी हम कुछ दिन जी सकते हैं। सुख पूर्वक सुविधा पूर्वक छोड़िए, कुछ दिन जी सकते हैं जैसे भी। लेकिन एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना हम कुछ पल भी नहीं जी सकते हैं, 2-4 मिनट भी नहीं जी सकते हैं। तो वो चीज क्या है? वो है अनमोल श्वास। श्वास जो आ रही है और जा रही है। भोजन ना मिले तो चलेगा, पानी ना मिले तो चलेगा, कुछ समय तक चलता है कि नहीं चलता है। कितने लोग भोजन नहीं करते, कितने कितने दिन तक पानी भी नहीं जा रहा मुंह में, फिर भी जी रहे हैं। तन की खबर नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो जी रहे हैं, श्वास चल रही है तो क्या हो रहा है? जिंदा है। लेकिन ये श्वास आना और जाना यदि बंद हो जाए, और ये कब तक चलती है? श्वासों से ज्यादा कीमती क्या है? श्वास से ज्यादा कीमती और क्या है? समय। समय समय जितना समय है तभी तक श्वासें चलेंगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई इस समय की कीमत को पहचानो। इस समय की कीमत को जो नहीं पहचानता है वो जीवन में बहुत दुखी होता है। उसको इस समय से वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। समय तो मिला है, जीवन तो मिला है, लेकिन वो इस समय से कुछ भी लाभ नहीं उठा पाता है। कहते हैं किसी राजा ने एक संत से पूछा कि दिन की क्या कीमत है? दिन की, दिन और रात होते हैं ना, तो दिन की क्या कीमत है? तो कहा कि जब रात हो जाती है तब दिन की कीमत है, नहीं तो दिन की कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार से जब तक आदमी के जीवन में समय है तब तक वो इसकी कीमत नहीं समझ रहा है, लेकिन जिस दिन समय बीत जाता है उस दिन वो उसकी कीमत समझता है। इसलिए हमें क्या करना है? समय की कीमत को समझना है। यदि समय की कीमत, समय रहते रहते हमने अपने आप का काम नहीं किया, साहिब कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय की कीमत हम सबको पहचानना है। यदि समय से हमने अपने जीवन में कोई उपलब्धि, शांति, सुकून, प्रसन्नता आदि हासिल नहीं की तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी मिलने वाला अवसर मारे जात है। साहिब की ये साखी है। अवसर चला गया, समय तुम्हारा खो गया, अब क्या करोगे बताइए? जब समय ही नहीं है, एक सेकंड यदि आप चूक गए तो दुर्घटना होने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। घर से निकले, 5 मिनट लेट हो गए, ट्रेन निकल गई, तो क्या आप उसको ट्रेन को रोकोगे? हम लोग जा रहे थे, एक भाई साहब उतर गए और एक बच्चे को और पत्नी को लेकर के, और उनके और जो छोटे भाई थे और बच्चे थे वो नहीं उतर पाए स्टेशन पर। जबलपुर की बात है। अब वो दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माता भी दौड़ रही है, रो रही है, बड़ी गाड़ी है ना, वो निकल गई। अब क्या करोगे?
थोड़ा सा चूक गए आप। तो इसी प्रकार से समय जब चला जाता है तो आदमी फिर कुछ भी नहीं कर पाता। एक बार क्या हुआ, एक बादशाह बगीचे में टहल रहे थे, मुकुट में उनके क्या हुआ, तिनका घुस गया और उन्हें बड़ी तकलीफ होने लगी कि क्या आ गया, क्या हो गया। तो उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, कहा रुक जाओ थोड़ा आ रहे हैं। दूसरे को बुलाया, उसने भी कहा थोड़ा सा रुक जाइए। कई लोगों की आदत होती ना, उनको बुलाओ तो कहते अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तत्काल नहीं करेंगे लेकिन तत्काल नहीं करेंगे, जबकि उनका उतना जरूरी नहीं है रुकना, लेकिन जो बुला रहे उनका रुकना बड़ा, उनके पास समय नहीं है, उनको पता नहीं कौन सा काम है, कौन सी मुसीबत है, कौन सी जरूरी आवश्यकता है उनको, और उनको आपको बुला रहा है, वो कहते हैं थोड़ा रुक जाओ। तो एक कहते हैं वहाँ किसान था बगीचे में, माली, वो माली का काम करता था, वहाँ दौड़ के आया और राजा का मुकुट से तिनका निकाल दिया। राजा ने तुरंत उसको मोहर इनाम में दी। तो इन लोगों ने कहा कि इनसे बड़े बड़े काम हम भी करते हैं, अरे हम भी निकाल देते, आपने इसको इतना इनाम दे दिया। राजा ने कहा ये समय की बात है, समय से जो काम आता है और समय की जो कीमत पहचानता है, जैसे हमारे घर में कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, जरूरत पड़ जाए और उस जरूरत में कोई हमारी मदद कर दे, तो आदमी का वो एहसान आदमी कभी भूलता नहीं है। लेकिन तुमने किया तो, लेकिन समय से नहीं किया तो तुम्हारे उस करने की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से हमें ये जो जीवन मिला है, समय मिला है, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, ये क्यों मिला है, इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं कि संसारी समय विचारी, कोई गृही कोई जोग, गृही गृहस्थ में रहता है, अवसर मारे जात है तय चेत वीराने लोग, अवसर मारे जात है, यानी कि तुम्हारा समय खत्म होने जा रहा है, बीता जा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, वीराने के मीत बने हुए, इसलिए चेत जाओ। ये वीराने का मीत बनना क्या है, ये विषय भोग, ये प्राणी पदार्थ, ये शरीर से लेकर संसार तक ये सब कुछ वीराना है। कबीर साहिब जी का भजन है ना, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। पूरा देश क्या है, ये शरीर, ये संसार, यहाँ के लोग सब वीराने हैं, अपने नहीं हैं। देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। कितने दिन का साथी है, 4 दिनों का जीवन है, 4 दिनों का जीवन है ये, आखिर तुझको जाना है। देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह। हम लोग क्या कर रहे हैं, देश वीराना है रे बंदे, हम क्या क्या बने हुए, बंदे, बंदा, माया के गुलाम, मोह की जंजीरों में हम सभी लोग जकड़े हुए। मिथ्या मोह, जहाँ अपना कोई नहीं है, जहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समय एक देवता है, इसे जाने मत दो, बाकी तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। शरीर की आयु बीत रही है, हमारे मित्र हमसे दूर हो रहा है, बीच में मिले हुए रिश्ते बीच में छूट रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है सुख लेकिन मिल रहा है दुख। तो इस प्रकार से संसारी समय विचारी, कोई गृही कोई जोग, अवसर मारे जात है तय चेत वीराने लोग। साहिब कह रहे हैं मनुष्य संसार में रहकर अपने आत्म स्वरूप को भूल गया, मैं कौन हूँ इसको बिल्कुल विस्मरण कर दिया। वीराने का मीत बना हुआ है, हमसे बाहर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिलेगा। इसके लिए कितने लोग ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, सेवा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने उपाय कर रहे हैं कि कोई परमात्मा मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा।
कल्याण मिल जाएगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बिराने के मीत बने हुए बाहर से मिल जाएगा, मिलेगा नहीं। वो तो तुम्हारे भीतर छिपके बैठा है, उसे खोजो, बाहर ना खोजो, भीतर खोजो। वस्तु अंत खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। खोज रहे हो अच्छी बात है, लेकिन गलत जगह खोज रहे हो। खोजना तो पड़ेगा क्योंकि छिपा है वो। ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, लाली लखी कबीर ने तो लाल लाल हो जाए। कैसे हो? और भी बताते हैं ना हम, क्या क्या बताते हैं, भगवान कहाँ छिप के बैठा है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिली में तेल है, छिप के बैठा है ना, दिखता है ऐसे, फोड़ के देख लो आप दाना, कहीं तेल दिख जाए तो। चकमक पत्थर ऐसे रख लो आप, कहीं आग जल जाए तो नहीं जलेगी। जेब में रख के घूमो आप, रुई के ढेर पर रख दो, नहीं लगेगी आग। लेकिन उसमें आग छिपी है, तो खोज रहे हो, उसको खोजना पड़ता है, प्रयोग के द्वारा वो मिलती है। तो इसी प्रकार से हम और आप खोज रहे हैं, बुरी बात नहीं है, खोजने से ही मिलेगा। दूध में ही मक्खन है, मलाई है, घी है ना, सब कुछ है, मट्ठा है, ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन दूध से बाहर खोजो तो मिलेगा क्या? दूध से बाहर खोजो, मिलेगा? दूध में ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। मक्खन को फिर उसको कितना मथना है ये भी पता होना चाहिए। मथते रहो तो मक्खन ही गायब हो जाएगा। तो कितना मथना है, कितना ठंडा पानी डालना है, कितना गर्म पानी डालना है। मैंने भी दही मथा है, माँ के साथ मैं भी करवाती थी। इसमें अब ठंडा पानी डाल दो बताती थी, इसमें गरम डाल दो। अब देखो उसमें ऊपर ऊपर फैन आ रहा, थोड़ा और घुमाओ उसको, तभी उसमें मक्खन आ जाएगा, उसको निकाल लेना। कितनी बार, कब तक आता है वो मक्खन? मक्खन को मथते रहोगे तो खत्म हो जाएगा, निकालते जाएं। ऐसी भी उसकी भी एक कैपेसिटी है, कितना है। तो हमारे अंदर में भगवान शांति, मोक्ष, कल्याण, परमात्मा जो पाना चाहते हैं हम, कोई भी नाम ले लो, तृप्ति, संतोष, सुकून, जो पाना चाहते हैं बाहर से, वो भीतर में है। तो खोजेंगे कहाँ हम? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, नर्मदा मैया की परिक्रमा में, और उधर चले जाते हैं ना मथुरा वृंदावन में, चित्रकूट में, अयोध्या में, चारों धाम जा रहे हैं लोग कि नहीं जा रहे हैं? मिल रहा, वहां मिलेगा। पेड़, पहाड़, पत्थर, पानी, पर्वत, यही सब है। घट में है अविनाशी साधो, घट में है अविनाशी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे। कौन विराजा तेरे घट के अंदर? परम पुरुष अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो परम पुरुष है। कहाँ बैठा है? सो तेरे घट माही विराजे, हृदय में बैठा है। आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। यदि घट से बाहर हो बताएं तो फिर कहना कि ये कबीर साहब का ज्ञान मिथ्या है। किसी ने थोड़ा थोड़ा बताया, कबीर साहब ने पूरा पूरा बताया। उनका पूरा फोकस भीतर है, बाहर नहीं। पेड़, पहाड़, पत्थर, पानी में बिल्कुल नहीं है। वो मिलेगा कैसे, ये भी उन्होंने बताया। ये योग से, साधना से, तपस्या से नहीं मिलता, परिक्रमा से नहीं मिलता, भूखे रहने से नहीं मिलता, उपवास करने से नहीं मिलता, ये केवल दान पुण्य से, कथा सत्संग से भी नहीं मिलता। जो जीवन में परिवर्तन करता है, क्या परिवर्तन करता है? अपने कर्मों को सुधारता है। जो व्यक्ति कर्मों को नहीं सुधारता है, जो केवल भोगों में लगा रहता है, तो इसमें कहा गया है कि जो भोग में रमता है
पर सुख भोगों में तो रमता है, पर उसको सुख नहीं मिलता। संपत्ति के लिए दौड़ता है, लेकिन उसको संतोष नहीं मिलता। जो खुद को भूल करके संसार के मोह माया आसक्ति में डूबता है, वो अपने आप को खो देता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अपने आप को नहीं खोना चाहिए। बिराने के मोह का त्याग करना चाहिए। जाग तू चेत बिराने लोग। हम सब क्या हो गए सदगुरु कबीर साहब, तुम बिराने के मोही हो गए। तू चेत बिराने लोग। संसारी समय विचारी कोई गृही कोई जोग, अवसर मारे जात। अवसर मारे जात है मतलब समय तुम्हारा बीत रहा है, लेकिन तुम जग नहीं रहे। आदमी कहता है जवान होता है, तब कहता है जवान होता है। यौवन, जवानी, अधेड़ अवस्था तक वो यही कहता है, अरे भैया हमारे पिताजी को देखो, हमारी मम्मी को देखो, अमुक आदमी को देखो कैसे फंसे हैं। हम तो 50 के हो जाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ त्याग देंगे। बिल्कुल 50 तक हम अपना जो कुछ कमाना है, जितना कमाना है, बाल बच्चों के लिए जो करना है करके बिल्कुल त्याग देंगे हम। 60 में तो बिल्कुल वानप्रस्थी हो जाएंगे, सन्यास ही ले लेंगे 70 तक। बिल्कुल मोह माया। अब तुम पता ही नहीं चला तुम कब 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए हैं। अभी कहाँ हम 80 के हो गए, अभी तो और काम बचे हुए। यही हो रहा ना, 80 के हो गए, हमको पता नहीं चला हम कब 80 के हो गए। और अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी तो और भी काम बाकी है, अभी तो और देखना, सुनना, सूंघना, चखना, भोगना। समय कैसे बीत जाता है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इसी समय में, जवानी में ही, बचपन में ही, बुढ़ापे का इंतजार ना करो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और देख भी लोगे तो बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आँख से अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम, वेद शास्त्र तुम पढ़ नहीं पाओगे। दर्शन करो, सदग्रंथ पढ़ो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। अब दिख नहीं रहा बेटा, जोत कम गई, सिर में दर्द हो जाता है, गर्दन झुकाने को डॉक्टर ने मना किया है, सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल हो जाता है, झुका नहीं सकते गर्दन आप। कान से बहर हो जाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। गुरुवाणी तुम सुन नहीं पाओगे। सत्संग सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में। एक बूढ़ी माता जी हैं, कहती क्या करें बेटा, सुनाई नहीं देता। तो एक माता जी और बैठी थी सत्संग में, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अब कितना सुनोगी। मैं भी बैठी थी वहीं सुन रही थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोई तुम्हें गाली दे, बुढ़ापे में बड़ी उपेक्षाएं होती हैं। घर ही परिवार के लोग उपेक्षा करते हैं, बड़ा भला बुरा कहते हैं, निंदा अपमान होने लगता है। अच्छा अच्छा करो, सहयोग करो, तब तो होता है। फिर बुढ़ापे में अब बुढ़िया को मिर्ची नहीं सूट हो रही है, तेल मसाला वाली सब्जी सूट नहीं हो रही, तो घर में कहती है कि इसमें हमें एसिडिटी बन रही, गैस बन रही है, ऐसा भोजन क्यों, इतनी मिर्ची क्यों डाल दिए, कुछ मतलब पसंद नहीं आता। कई चीजें प्रतिकूल हो जाती हैं, समय उनके अनुसार नहीं है। अब ये जवान है, ये बूढ़े हैं, तो कुछ कह देती बुढ़िया, तो बहू बड़ी उसकी निंदा करती है। तो जब बहू निंदा करेगी और तुम सुनोगी तो बड़ा दुख होगा। बच्चों को लालन पालन में हमने अपनी जीभ का स्वाद त्याग दिया था, पेट काट काट कर पाला है, इतना परिश्रम किया है। आज हमने यही सोचा था कि बुढ़ापे में सेवा करेंगे, हमारी उपेक्षा कर रहा है, तो कोई गाली दे। मैंने माता जी से कहा कि बहुत अच्छी बात है, सुनाई नहीं देता है तो
यदि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम यही समझा करो, यही कहा करो, हाँ हाँ राम राम भैया, राम राम, राम राम बेटा, खुश रहो खुश रहो। कोई और गाली दे, है बुढ़िया को सुनाई नहीं देता है, वो कुछ भी कह रहे हैं, अब उनका मुंह भाई। तो हाँ हाँ हम तो अच्छे हैं, तुम भी अच्छी रहो, सुखी रहो सुखी रहो। बढ़िया नहीं सुनाई दे रहा तो अच्छी बात है। तो बुढ़ापे में सुनाई नहीं देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज संस्कार बना लो, बुढ़ापे में फिर तुम सुन नहीं पाओगे, अच्छी बात नहीं सुन पाओगे, बुरी नहीं सुनने। बुढ़ापे में बुराई ही होती है, ज्यादातर निंदा ही होती है, भला बुरा कहते हैं लोग। इसलिए बुढ़ापे में यदि ना सुनाई दे तो दुखी नहीं होना, मशीन नहीं लगवाना। हाँ, यदि आंख में दिखाई नहीं देता है, अपन को खुद को बनाना खाना पड़ रहा है, तो भले चश्मा लगवा लेना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना, लेकिन दुनियादारी को देखने के लिए चश्मा मत लगवाना। आज सेवा कर लो, एक क्यों कर लो, अच्छी बातें क्यों सुन लो, संत महापुरुषों के दर्शन क्यों कर लो, सेवा क्यों कर लो, क्योंकि संस्कार बनाना है। अच्छी जी बुढ़ापे में यही भुना भुना के खाओगे, कोई पास में बैठेगा नहीं, पैसा है तो छीन लेंगे, है ना। समय देने के लिए कोई नहीं आएगा आपको, ना पैसा देने आता है आपका बेटा, कितने देर बैठ, सीधा कहता चलो बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। और जिस दिन बिल्कुल जर्जर हो जाएंगे उस दिन कहेंगे तुम कब मरोगी। इनको तो मौत भी लेने नहीं आती, क्या करें यार। एक रूम अभी माँ के उसमें फंसा है, बस माँ है, जब तक थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, अब माँ है, पिताजी हैं, जब तक हम आपके यहाँ नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, बड़े बंधन है भाई, हमारा कर्तव्य है। लोगों को तो यही बताएगा वो, लेकिन उसके मन में यही हो रहा कि अब किसी काम के नहीं, बड़ी पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, अब वे किस लायक किस काम के हैं। रुको रुको, इतना दरवाजा न ठोको, रुको। तो क्या होता है कि मैं ये कह रही थी, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, या बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, सेवा या दान तुम कर नहीं पाओगे। जो करना है अभी कर लो, स्वस्थ अवस्था में कर लो, आदमी नहीं कर पा रहा। इसलिए साहेब कहते हैं संसारी समय विचारी, समय को विचारते रह जाते हैं, समय आएगा समय आएगा समय आएगा। समय तो आया है, समय आएगा नहीं, समय जा रहा है। अरे आने दो, समय आने दो, तब दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भजन करेंगे, सहयोग करेंगे। समय नहीं है अभी। अरे समय नहीं है, कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो। आज समय है, कल क्या पता समय रहे ना रहे। आज जो श्वास चल रही है, आ रही जा रही है, कल भी चलेगी, क्या गारंटी। कोई चीज बनती है तो इसकी गारंटी वारंटी होती है, इस शरीर की क्या गारंटी, इस श्वास की क्या गारंटी। आज आ रही है, कल भी आए ना आए। तो उसके लिए संसारी लोग क्या करते हैं, समय विचारते रहते हैं। भजन तो करेंगे, सेवा स्वाध्याय साधना तो करेंगे, लेकिन अभी समय आने दो। अरे कभी समय कब आएगा, समय अभी समय नहीं है, बिना ही समय के जी रहे हो तुम। समय है तभी आप हम सभी लोग जी रहे हैं, तो इससे अच्छा समय और क्या आएगा। या लोग सोचते हैं कि अभी अनुकूल समय नहीं है, अभी थोड़ा प्रतिकूल समय है, अभी हम फ्री नहीं हैं, अभी बच्चा हो गया है साहब जी, थोड़ा पढ़ा दे लिखा दे, शादी विवाह कर दें, तब समय आएगा। शादी विवाह हो गया, अब हमारी बहू प्रेग्नेंट है साहब जी, थोड़ा सा पता नहीं कब क्या हो जाए, बहू बेटा क्या कहेंगे। अभी तो बेटा बस था, बहू भी हो गई, जीवन भर की दुश्मनी हो जाएगी। साहेब जी अभी रुको। साहेब जी गुरु जी खुद से भी वादा करता है, बस हो जाए, फिर किसी तरह 2-2.5 महीने 3 साल का हो जाए, आंगनबाड़ी जाने लगे, फिर फ्री हो जाएंगे। कभी फ्री नहीं होगे, समय कभी आने वाला नहीं। फ्री तो तुम थे, तुम अब क्या हो गए, फंस गए। और जब फंस गए तो फंसते ही जा रहे हैं। तो कभी ये ना कहो कि समय आएगा, समय का इंतजार ना करो। जो भी स्थिति परिस्थिति है उसी में भजन के लिए समय निकालते रहो। कैसे निकालें भजन पर मैं खूब कहती हूँ। भजन के लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। भोजन करते करते भजन करिए, भोजन बनाते बनाते भजन करिए,
आप भोजन बनाते हैं पवित्र भाव से बनाइए, प्रसन्न मन से बनाइए और वैसे ही मन से खिलाइए भी। झाड़ू लगाते हैं प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, सेवा के भाव से, पूजा के भाव से। कहाँ पूजा करने जाओगे? मंदिर में। हमारा घर परिवार समाज जो भी हमारा कार्य है वो सब पूजा है, वो सब मंदिर है। शरीर मंदिर है, इसको स्वच्छ रखिए। तम्बाकू मत खाइए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए। मुंह हमारे इस मंदिर का दरवाजा है, इस दरवाजे पर गंदगी नहीं रखनी चाहिए। गंदा गंदा शब्द मत बोलिए। अंदर में हमारा मंदिर है, अंदर भी मंदिर है, उसमें बुरे विचार मत आने दीजिए। यही तो भजन है। भजन में सत्संग में जाते हो, सदग्रंथ पढ़ते हो तो क्या बताते हैं गुरुजी? यही तो बता रहा है, तन को, मन को, वचन को पवित्र करो। तो ये व्यवहार में ही होगा। व्यवहार में गाली दे दिए, गलत देख लिए, गलत सोच लिए, गलत अपने स्त्री पुरुष को छोड़ करके, पति पत्नी को छोड़ के दूसरों पर तुम नजर गड़ाए बैठे हो, उनके साथ संबंध बना करके बैठे हो। तो रामायण भागवत गीता यही बताती है क्या? नहीं बताती है। संयम से रहो, परहेज से रहो, यही तो भजन है। और क्या भजन है? अलग से का कीर्तन करोगे वो भजन है, कोई भजन गा लोगे वो भजन है, वो भजन नहीं है। वो नहीं कर पाते हो, मत करो। मंगलवार को बैठते हैं, शुक्रवार को बैठते हैं, पूर्णिमा को बैठते हैं, शनिवार को बैठते हैं। हम तो शनिवार मंगलवार हनुमान जी को चोला पहनाने जाते हैं, उन्हें चंदन लगाने जाते हैं, उन्हें झंडा चढ़ाने जाते हैं। ये भजन नहीं है, ये दिखावे का है। रोज हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, प्रभु के भक्त थे, राम के। सीता मैया की खोज करने लंका चले गए थे वो। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे उन्होंने। कितने काम किए उन्होंने। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने कितनी सेवा की। ऐसे तुम रोज करो, यही है हनुमान जी के सच्चे उपासक होना। तो ऐसा करिए। साहेब कहते हैं, संसारी समय विचारी के कोई गृही कोई जोग, अवसर मारे जात है ते चित बिराने लोग। समय बीता जा रहा है। ग्रस्त में रहो, विरक्त में रहो, कहीं भी रहो, भजन करो। कितने लोग गृहस्थी का त्याग करके विरक्त हो जाते, वहां भी भजन नहीं करते, वहां भी प्रपंच वार्ता होती है। न कोई पाठ, न कोई सत्संग, न कोई भजन, न कोई सेवा, न कोई स्वाध्याय। वहां भी खेती हो रही, वहां भी गायें पाली जा रही। ये सेवा तो है स्थूल, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने आप को बंधनों से मुक्त कर लो, विकारों से मुक्त कर लो, पिराने के मोह से मुक्त कर लो। कोई ईश्वर मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, किसी लोक में जाकर के शांति मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। आत्मलोक से बड़ा कोई लोक नहीं, आत्मधाम से बड़ा कोई धाम नहीं, आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। अपने आप को खो करके तुम वीराने के मोही बने हुए हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, चेत वीराने लोग। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, समय सबको वही मिला है, विचार करो, जागृति में जीवन जियो, अवसर को खो मत। जितने भी इस संसार में आए हैं, सबको अपना अपना समय मिला था और सबके जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई थी, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया। राम को राजा बनना था, वनवास हो गया, हाय दैया अब क्या करें। रोए थे वो, चिल्लाए थे। किसी ज्योतिषी के पास गए थे, पता नहीं क्या टोना टोटका हो गया। हमारी क्या कई माया सी तो नहीं थी, पता नहीं किसी ने कुछ टोना कर दिया, पांग दिया, क्या क्या करवाते हैं लोग, काला जादू कर दिया, लाल नीली पूजा, क्या क्या होता है मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो इसको नहीं मानते, ये करवा दिया। हमारी क्या कई माता ऐसा नहीं कर सकती। जाएंगे, पूछेंगे, पता लगाएंगे, जो कुछ नहीं। चले गए वनवास को, लेकिन अपना काम उन्होंने नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, संयम को नहीं छोड़ा, मर्यादा को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने राज छूट गया, भाई छूट गया, माता पिता छूट गए, लेकिन धर्म को, सत्य को, मर्यादा को नहीं छोड़ा। पत्नी भी रावण ले गया, लक्ष्मण को भी शक्तिवान लग गया, लेकिन धर्म को, सत्य को, धैर्य को नहीं छोड़ा। भले ही वो उनके जीवन में परिस्थिति नहीं आई, वो भी रो दिए। राम भी, राम के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि राम रोते हैं। दुख भरी कहानी, राम कहानी दुख भरी कहानी, इतना दुख
लेकिन मर्यादित रहे हो, धर्म को नहीं छोड़ा, अपने काम को नहीं छोड़ा उन्होंने। कृष्ण के जीवन में भी कितनी कितनी प्रतिकूलताएं थी। कृष्ण तो कारागृह में पैदा हुए थे। उन्होंने जीवन में बहुत विकास किया, उन्नति की, लेकिन अंत में क्या हुआ? परिवार के लोग आपस में कट के मर गए, आपस में कट के मर गए। कोई इतना 16 कलाओं से युक्त जिसको कहते हैं कृष्ण को, उनके परिवार में ये दुर्दशा। तुम कितनी कलाओं से युक्त हो? हम आप कितनी कलाओं से युक्त हैं? कितनी कलाओं से पूर्ण है बताओ? क्या हम कारागृह में हुए थे? क्या पूतना ने हमको मारने का, बकासुर ने मारने का प्रयास किया था? किसी ने नहीं किया। हम कहते हम सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा दुखी, संसार में सबसे ज्यादा दुख हमारे जीवन में। कितना दुख मनाते हो? क्या हमारे मामा कंस जैसे हैं? नहीं है। क्या हमारे परिवार में ऐसे कट के मर रहे हैं लोग? नहीं। क्या हमको पता है हमारा प्राणांत किसी व्याध के द्वारा होगा? नहीं पता। फिर भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, राम से ज्यादा, कृष्ण से ज्यादा। जिनको भगवान कहते हैं उनके जीवन में इतना दुख। हम आप किस खेत की मूली हैं? और मूली भी है तो बड़ी मामूली है। हम किसी खेत की मूली नहीं है, तिनका है, तिनका। अपने आप को क्यों इतना महत्वपूर्ण समझते हो? यहाँ बड़े बड़ों के होश उड़ गए कि नहीं? इसलिए कबीर साहब ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। राम को जानो भाई, और राम ही जान युक्ति जो चल ही, तो युक्त होते फंदा नहीं, पर ही विवेक पूर्वक चलो, समझदारी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक चलो, सजगता पूर्वक चलो। सावधानी सजगता क्या है? यही कि जानो संसार में सबने दुख उठाया, लेकिन नाम उन्हीं का अमर हुआ। सुखी वही हुए जो मर्यादा को नहीं छोड़े, सत्य को नहीं छोड़े, और सदाचार को नहीं छोड़े, परोपकार को नहीं छोड़े, भलाई को नहीं छोड़े। तुम भी हम भी सबको ऐसा बनना है। क्या जाएगा साथ में? यही जाएगा शुभ शुभ कर्म, और जिनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए साहिब कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी साधारण पुजारी थे एकदम, लेकिन हर क्षण वो देवी काली माँ में देवी का दर्शन करते थे। और ऐसी भावना बन गई, ऐसी भावना कि उनकी विवाह कर दिए, पत्नी आ गई तो पत्नी को कहते हैं जय हो काली माँ, माँ कह के उनके पैर छूते हैं। पत्नी उनको पत्नी नहीं दिखी, क्या दिखी? देवी शारदा माँ उनका नाम था। पूरा संसार उनको माँ के नाम से जानता है आज भी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी बगल में बैठी शारदा माँ। बचपन में ही मुझे चित्र मिले, कहानियां मिली, मैंने उदाहरण सुने। मेरा जीवन इन्हीं लोगों के इसी सत्संग से ही प्रभावित हुआ। पंडित जी आते थे हींग वाले, सुनाते थे महापुरुषों की गाथा। मेरे मन में भी यही भाव हुआ कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है, ऐसा महान जीवन। ये संसारी जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन हम सबको कैसा जीवन जीना है? कोई ऐसा काम कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे आपके जैसा। हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, बुराई, निंदा, दुख दे रहा है दूसरे को। और क्या पा रहा है बदले में? ये ना सोचना कि भगवान का नाम ले लेंगे, उनकी पूजा कर लेंगे, जल चढ़ा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, प्रसाद बना देंगे, मंदिर बना देंगे उनका, तो भगवान घूसखोर है, खुशामद पसंद है, वो कर्मों के फल को काट देगा। नहीं काट सकता। मैंने अभी बताया हरिश्चंद्र जी इतने सत्यवादी थे, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। भले ही वो बिक गए, खुद भी बिक गए, पत्नी भी बिक गई, बेटा भी बिक गया, कितना उनके जीवन में कष्ट आया, प्रतिकूलता आई। सत्य को नहीं बेचा, धर्म को नहीं बेचा, ईमानदारी को नहीं बेचा, और बाद में उन्हें क्या मिला? स्वर्ग मिला। और कहीं उसको बेच देते, झूठ बोल देते, वचन को वो क्या कर देते? झूठा कर देते। आज आदमी वचन को झूठा कर रहा है ना, बात का पक्का नहीं है,
लेकिन आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं। अब जीवन भर तो नहीं आजमाया है मैंने। हमारे आश्रम का जिसने लेंटर का ठेका लिया है वो लड़का नीलेश नाम, उसने जो कह दिया, कल आया था, कुछ बात हमारी हुई है उनसे कि भाई लेंटर आप ही को डालना है, क्योंकि नीचे का आपने डाला, ऊपर का भी आप ही से डलवाएंगे। छोटा सा है, 3 कमरे का, पोर्च का, सीढ़ी का। तो उसने कहा कि हमारी सेंटिंग फंस गई है दीदी, वचन दे दियो, जो कह देता है वही करता है, तुम चाहे उसके लिए मर जाओ। दीदी तुमने उस दिन कहा था, भैया तुमने उस दिन कहा था, हमने तो कह दिया, वो बस वही बात कहेगा, तुम कुछ भी कहो। तो मैंने कहा भैया आपका नाम तो नीलेश ना हो कि हरिश्चंद्र होना था, आप पर हमने इतना विश्वास किया है और आप कह रहे हैं कि दूसरे से लेंटर डलवा लो, ये तो नहीं हो सकता, हम दूसरे से नहीं डलवाएंगे। कहा दीदी हम ढाल नहीं बना पाएंगे, पिलाई में ढाल नहीं बनती। हमने कहा 4 महीने हमारी छत में पानी भरा रहेगा, लेकिन डालना आप ही को है। उसका काम, उसका व्यवहार, उसका वचन। कहा ठीक है दीदी मत डलवाओ किसी से, हम डालेंगे। उनको पता चल गया कि ये किसी से डलवाएंगे नहीं। काम आदमी का बोलता है, व्यवहार आदमी का बोलता है, रहनी आचरण, ये जुबान जो बोल रही है ये कोई कीमत की नहीं है। आप वैसा जीवन जीने लगेंगे, आपको बोलने की भी जरूरत, और बोल के तो दूसरों को बताया जाता है, करके खुद को बताया जाता है। हम करेंगे तो खुद को पता चलेगा कि हम किस स्थिति में हैं, और खुद से मतलब हमको, दूसरे से क्या मतलब। बोल करके तो हम दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों से मतलब है हमें। हम बोलेंगे तब दूसरा जानेगा, तब पूजा होगी, प्रशंसा होगी। ये पूजा प्रशंसा हम क्या मिलेगा आपको बताओ। आपको अहंकार आ सकता है या फिर आपको भौतिक धन मिलेगा। तो ये बाहर की चीजें, बाहर की उपलब्धियां हैं। ये जितना मिलता है ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरे भी हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी प्रसन्नता का कोई हिस्सेदार, मेरी पवित्रता का कोई हिस्सेदार, मेरी शांति का कोई हिस्सेदार नहीं है। मेरे आत्म कल्याण का कोई हिस्सेदार, भागीदार नहीं है। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन कैसे मिलता है? त्याग से, संयम से, धैर्य से, सत्य पथ पर चलने से। वही सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, समय मिला है वही रतन प्राप्त कर लो, नहीं तो जीवन अवसर मारे जात है, तै चेत वीराने लोग। हम वीराने के मोही बने हुए हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जाग जाओ। तो बड़ी सुंदर साखी सदगुरु कबीर साहिब जी की, संसारी समय विचारी, विचारते मत रह जाओ, समय आएगा ये भी मत सोचो। समय है तुम्हारे पास अभी, इसको व्यर्थ मत बर्बाद करो। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी काम करो, कोई भी जिम्मेदारी हो, कर्तव्यों को निभाते हुए, हर काम करते हुए अपने समय का सदुपयोग करो। अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सब समय अपने भजन साधना सत्संग में लगे रहो। भजन साधना सत्संग क्या है? अपने आप को पहचान कर अपने आप में ठहरने का प्रयास करो, और जो भी इसके विरोधी आलम्बन है उसको त्यागो। कोई भी नशा हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी पराये के प्रति मोह, आसक्ति हो, लगाव हो, उसको त्यागते जाओ। बहुत सारे विचार साधना संबंधी, ध्यान संबंधी हमारे चैनल पर डले हुए हैं, और भी महापुरुष हैं, उनके भी आप विचार सुनिए। जहाँ से आपको लगता है कि ये सत्य का रास्ता है, सरल रास्ता है, सहज रास्ता है, सुगम रास्ता है और शॉर्टकट रास्ता है, उसको पकड़ लीजिए। लेकिन कर्मों को मत बिगाड़िए, अपने भजन सत्संग साधना से जीवन को सुंदर बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।